Hello everyone, welcome to my channel Be Better You. I'm Akanksha and today we are going to talk about parenting pressures. So generally everybody speaks about the pressure that kids bear, but आज हम बात करेंगे प्रेशर जो पेरेंट्स के ऊपर होता है। जनरली इसके बारे में ज़्यादा बातें होती नहीं हैं एंड दिस इज़ द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक टुडे। तो इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे कि पेरेंटिंग प्रेशर क्या है, इससे आपके ऊपर एज एन इंडिविजुअल क्या इफ़ेक्ट होता है, इसकी वजह से बच्चों पे क्या असर आता है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। लेट अस बिगिन। सो पेरेंटिंग प्रेशर और प्रेशर इन पेरेंट्स। आजकल के टाइम पे बीइंग अ पेरेंट हैज़ बीन अ वेरी ट्रिकी थिंग बिकॉज आजकल सब कुछ हमारे पास डिजिटली बहुत सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन योर चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड स्लोली एंड स्टडीली हर स्टेप्स हर माइलस्टोन्स के लिए आजकल चीज़ें सेट हैं कि अगर आपका बेबी बॉर्न हो रहा है तो द काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट्स यू हैव टू यूज़ फॉर द बेबी, द काइंड ऑफ अ मदर यू हैव टू बी, कितनी देर उसको ब्रेस्ट फीड कराना है, द काइंड ऑफ अ फादर यू हैव टू बी। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट टू फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें कैसा खाना खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, सुलाना चाहिए। सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर and ultimately what happens, this kind of informations क्लैरिटी लाने के बजाय ये न्यू पेरेंट्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं एंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि एक तो हम नए हैं और हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशन आउट देयर, सो माइट बी अदर पेरेंट्स आर डूइंग बेटर जॉब देन व्हाट वी आर डूइंग। ये न्यू पेरेंट्स के लिए प्रेशर है। दूसरा उन पेरेंट्स के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं, थोड़े समझदार हो गए हैं एंड वो पेरेंट्स चाहते हैं कि अब हमारे एकेडमिक्स के साथ साथ हमारे बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ हों या कुछ स्किल्स डेवलप हो। उन पेरेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट अगर हम दिन शुरू करते हैं बिगिनिंग फ्रॉम कैसे खाना है हेल्थ वाइज और आगे पूरी हमारा मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का, एवरीथिंग आजकल पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। मोर ओवर आजकल इंस्टा पिक्चर परफेक्ट वो हो गया है, ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। सब लोग इंस्टा पे पिक्चर्स पोस्ट करते हैं अ हैप्पी फैमिली। So when we look at those picture we tend to feel a little bit of pressure कि उसकी family is so perfect and where am I lacking, कि मेरी फैमिली में ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं या हम इतने खुश नहीं हैं या हम इस तरह से वी आर नॉट आउटिंग और वॉट एवर। सो ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है पेरेंट्स पे। अब क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर अगर है तो इससे आपके ऊपर एज एन इंडिविजुअल क्या इफ़ेक्ट होता है। See, actually, this pressure leads to burnout. Another term is there, parental burnout. What is parental burnout? Is that when a parent is under so much of stress or a pressure regarding the parenting, तो एज एन इंडिविजुअल आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हो बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंट इन स्ट्रेस, यू आर कॉन्स्टेंटली criticizing and you are constantly in a guilt that might be I'm not able to give my child the best. सो इससे पेरेंट अंडरगोज स्ट्रेस, लॉट ऑफ स्ट्रेस पेरेंट्स को फील होता है बिकॉज नाउ पेरेंट्स स्टार्ट डिस्कसिंग, अरे आपने वो यू हैव नॉट इंट्रोड्यूस दिस फूड टू योर बेबी, और आपने यू हैव नॉट बॉट दिस गियर फॉर योर चाइल्ड एंड अदर पेरेंट्स आर लाइक कि ओ एबिकस क्लासेस नहीं जाता आपका बच्चा, मेरा बच्चा तो एबिकस क्लासेस जा रहा है, या you're not sending your child to any sports activity, so how he is going to be how he is going to stay fit. तो अगर ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं तो वी स्लोली एंड स्टार्ट वी स्टार्ट
start questioning ourselves कि they are so aware about each and everything and we are not, so we should not go there actually. so ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस से फिर एनजाइटी डेवलप होती है। एनजाइटी पेरेंट्स में कब दिखती है, जब एक तो स्टेटस, फेसबुक, एवरीवेयर पीपल स्टार्ट पोस्टिंग my child has won so and so award, या he is performing here, या whatever। या तो फिर छोटे बच्चों का है तो they will be posting with such a cute gears and everything, so we tend to feel that we are we are at lost somewhere, and stress, then anxiety, and then certain parents they do get depressed also। depression भी एक parenting pressure का बहुत ज़्यादा आजकल देखने को आ रहा है, जिसके बारे में पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि एक्चुअली दे आर अंडर डिप्रेशन जस्ट बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बी अ परफेक्ट पेरेंट, एंड उसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर है, जिसकी वजह से दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। एक्चुअली सी पेरेंटिंग इज़ नॉट समथिंग विच यू हैव टू कि नहीं हमें देयर इज सम लैंडमार्क्स दैट एवरीबडी हैज़ टू बी देयर एंड हैज़ टू अचीव दैट। पेरेंटिंग इज समथिंग विच अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड वो दोनों अपने हिसाब से होता है। जैसा आपका बच्चा है उसी हिसाब से आपकी पेरेंटिंग होगी, आपकी पेरेंटिंग जैसे होगी उस हिसाब से आपका बच्चा होगा। सो पेरेंटिंग प्रेशर, वी शुड नॉट फॉल फॉर ऑल द social stigmas that are going on and all the kinds of race that is out there, and especially new parents they tend to fall for the pressure ke we are not there for our child जितना होना चाहिए, especially working parents। so these are the things that affect you as an individual। now how does it affect to your child? see, if you are under stress or if you are anxious, obviously your child is going to feel that। the child you don't have to go to your child and tell him or her that I'm not feeling good or like that। आप कभी भी नोटिस करो, दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, अगर सामने वाला खुश है तो हम उसकी खुशी फील कर सकते हैं। तो सिमिलरली इट इज़ इन योर चाइल्ड ऑल्सो। अगर आप खुश हो तो आपके बच्चे आपकी खुशी फील कर सकते हैं, आप स्ट्रेस्ड हो तो आपका स्ट्रेस फील कर सकते हैं। सो अगर आप एंशियस हैं या यू आर यू फील डिप्रेस्ड अबाउट योर पेरेंटिंग मेथड, तो समवेयर योर चाइल्ड विल कनेक्ट इट विद हिम और हर एंड ही विल फील दैट शायद जो आप गो थ्रू कर रहे हैं वो उसकी वजह से कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो बंदा हमारी वजह से ही इज़ नॉट हैप्पी। तो अगर बहुत ही सिंपल सी चीज़, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, हाउ विल यू मेक योर चाइल्ड हैप्पी? अगर बच्चा खुश नहीं है तो हाउ विल ही फील कॉन्फिडेंट, और हाउ विल ही परफॉर्म wherever you want to be, and how you will able to give him whatever you think कि मुझे देना चाहिए। तो अगर आप स्ट्रेस्ड हो, अगर आप एंशियस हो, तो ये सारी चीज़ें आपका बच्चा भी फील करेगा और ये स्लोली एंड स्टेडीली आपके रिलेशनशिप में हैम्पर करेगा। पेरेंटिंग प्रेशर से हमें कैसे बचना है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आप सबके सलाह मशवरा पे मत जाइए। फॉर न्यू पेरेंट्स स्पेशली कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं बिकॉज वी आर न्यू, बट फॉर ईच एंड एवरी थिंग यू शुड नॉट रिले ऑन अदर्स एंड अदर्स ओपिनियन। अरे तुम इतने बजे सुलाते हो, तुम ऐसे खिलाते हो, तुम ये कर पहनाते हो, बाहर ऐसे लेके जाते हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, आजकल ये होना चाहिए। डोंट फॉल फॉर दैट। आप ये देखिए कि क्या ज़रूरत आपकी है, आपके बच्चे की है, और आपके लिए क्या चीज़ बेटर सेट हो रही है। हर पेरेंट एंड हर चाइल्ड की नीड्स अलग होती हैं। सो ये चीज़ के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ फॉर न्यू पेरेंट्स कि आप हर ओपिनियन पे काइंडली डोंट गो देयर, एंड अगर आपको लगता है तो यू शुड जस्ट स्टॉप इट देयर एंड टेल देम कि ओके ठीक है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, वी विल लुक इन टू इट। फॉर अदर पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं या दे आर गोइंग समवेयर डूइंग सम एक्टिविटीज़ एंड समथिंग, don't keep on reanalyzing yourself and questioning yourself कि उसने ये बोला था या उसका बच्चा वहाँ जा रहा है या उसका बच्चा ऐसे करता है, हमारा नहीं करता है।
तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद अस और आवर पेरेंटिंग। स्टॉप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। आप जो कर रहे हो अपने बच्चे के लिए वो बेटर कर रहे हो। हर बंदा, हर बच्चा एक समान नहीं हो सकता। सो डोंट फॉल फॉर द ओपिनियंस। हर सबकी ओपिनियन नहीं लेनी है। एंड डोंट री एनालाइज एंड क्वेश्चन योरसेल्फ। ये हमें नहीं करना है। और हमें क्या नहीं करना है, हमें हर चीज़ जो हमारे पास डिजिटली अवेलेबल है, इंस्टा पिक्चर परफेक्ट चीज़ें जो हैं, वी डोंट हैव टू फॉल फॉर दैट। ओके, बिकॉज इंस्टा पे पिक्चर्स पोस्ट कर देना इज़ वेरी इजी, बट यू नेवर नो दैट दैट पर्सन, वो सिर्फ एक पिक्चर पोस्ट करने के लिए व्हाट ही और शी हैज़ गॉन थ्रू, एंड मोर ओवर उसके बाद क्या सिचुएशन एंड कंडीशन थी। तो हमें हर चीज़ ये नहीं देखना कि यार ये बोला गया है या कहा गया है तो बहुत ही ईजी है, या पोर्ट्रे जैसा किया जा रहा है वो वैसे ही है। ऐसा नहीं होता है। पेरेंटिंग प्रेशर में हम इसीलिए आ जाते हैं जब हम अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं एंड अपने आप को जज करने लगते हैं, और हमें दूसरे की चीज़ें ज़्यादा बेटर लगने लगती हैं। सी, पेरेंटिंग इज़ समथिंग विच यू हैव टू इन्जॉय, एंड दिस इज़ अ जर्नी जहाँ आपके और आपके बच्चे के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे आपको इन्जॉय करना है। सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि ये प्रेशर है, ट्राई टू इन्जॉय इट। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू डोंट हैव टू डू। डोंट फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रैप्स कि आपको ऐसे ही पेरेंट बनना है, आपको ये चीज़ ऐसे ही करनी है। आप नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। डोंट fall for this kind of race for to be a better parent, to have a better child, to have a perfect curricular activities for your child, to have a perfect food for your child, for a perfect exercise or a health routine for your child. Don't go there, because इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। These are the things जिससे आपको स्ट्रेस होता है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट। हमें उसके लिए क्या करना है कि जिससे हमें प्रेशर फील ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हैव अ फेथ इन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर अ पेरेंट, यू नो योर चाइल्ड द बेस्ट। आप ऑब्वियसली हर तरह से कोशिश करते हो कि आप अपने बच्चे को बेस्ट दे सको। सो हैव अ फेथ ऑन योर सेल्फ। अपने अंदर फेथ होना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर। सेकेंड, एज अ पेरेंट आपको अपने लिए एक सेल्फ केयर टाइम निकालना है। पैम्पर योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर सेल्फ, take out half an hour in the morning and in evening. Go for a walk, listen to the music you like, or read a book you like, cook something, eat something that you like, do some activities which you like, be it for a little period of a time, get massage. Okay, अगर आप अपने आप को पैम्पर करोगे, you will feel relaxed, you will feel good about yourself. जब आप खुश हो तो ऑब्वियसली आप अपने बच्चे के लिए बहुत बेहतर चीज़ें सोच सकते हो। सो हैव अ सेल्फ केयर टाइम, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ। अगर पूरे दिन में होता है, कई लोग डिसाइड करते हैं कि आज हमें ये करना है, अगर नहीं कर पाए या अपने बच्चे को आप उतना समय नहीं दे पाए या वैसी चीज़ें नहीं कर पाए, तो ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ। डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ कि आज मैंने ये नहीं किया, एंड डोंट कीप ऑन जजिंग कि यू आर नॉट अ गुड पेरेंट, एंड सामने वाला ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है। हो सकता है सामने वाला आपको देख के सोच रहा हो कि आप बहुत अच्छे हो और आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हो। सो डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। थोड़ा सा अपने आप को फॉरगिव करने के लिए यू शुड बी रेडी कि डैट कुछ भी, कोई बात नहीं, आज ऐसा हो गया, नेक्स्ट टाइम हम इसको थोड़ा सा सुधारेंगे। ठीक है। सो आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है, आपको अपने ऊपर हार्ड नहीं होना है। एंड अगर पेरेंटिंग प्रेशर अगर आपको नहीं चाहिए, थोड़ा तो प्रेशर सब पेरेंट्स पे होता है, नो डाउट, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ इट इज़ क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन माई सेल्फ। सो द बेस्ट वे इज़ वेंट आउट। आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। इवन यू कैन टॉक टू योर चाइल्ड इफ़ यू एंड योर चाइल्ड इज़ हैविंग अ गुड बॉन्ड। तो वेंट आउट करने से आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ ज़्यादा सोच रहे हो और आपको किस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, या कहाँ चीज़ आपको रिलैक्स करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली या कोई भी है, यू कैन वेंट आउट विद योर स्पाउस। एज अ स्पाउस यू बोथ आर द बेस्ट टीम टू वर्क ऑन योर चाइल्ड।
अगर यू फील कि दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन राइट डाउन एवरीथिंग वॉट एवर यू फीलिंग, यू मेक अ डायरी एंड यू कैन जॉट डाउन द पॉइंट्स जहाँ आपको लग रहा है कि दीज आर द थिंग्स जो पेरेंटिंग में मेरे को प्रेशराइज कर रही है. You can write them and you can analyze each and every point, and each and every point analyze करने पे you can see कि क्या मैं इसमें ज़्यादा सोच रहा हूँ या ये पॉसिबल फिजिबल है भी कि नहीं है. इज़ इट गुड फॉर माई चाइल्ड एंड इट इज़ गुड फॉर अस एज अ फैमिली. अगर आप ये एनालिसिस खुद करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप किन चीज़ों पे ज़्यादा सोच रहे हैं और एक्चुअली किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने जैसा है नहीं. सो पेरेंटिंग आपको इन्जॉय करनी है जैसे हम फ्रेंड्स के साथ जाके इन्जॉय करते हैं. ट्राई टू हैव दैट गुड टाइम विद योर चाइल्ड एंड इन्जॉय इट. नो डाउट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल थिंग, बट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रेस या टेंशन के बिना भी इन्जॉय किया जा सकता है. सो डोंट फॉल फॉर पेरेंटिंग प्रेशर, डोंट हैव अ पेरेंटल बर्नआउट, ट्राई टू रिलैक्स एंड डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. And please parent, do like, share and subscribe my channel. See you in next video.